की वंदे वंदे वंदे। मेरी जात है इंसान, मेरी जात है इंसान, मेरी जात है इंसान। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। मेरी जात है इंसान, मेरी जात है इंसान, मेरी जात है इंसान। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश अब्रोल आप सबका स्वागत गुरुकुल कल्पतरु अरविंदम और कला क्षेत्रम अरविंदम C1 पालम विहार गुरुग्राम में। ये गुरुकुल है बहुत निर्धन परिवारों के गरीब बच्चों के की शिक्षा के लिए। और ये बच्चे अपने स्कूलों को सुबह जाते हैं, लेकिन शाम के समय यहाँ आते हैं प्रतिदिन इन्हें शिक्षा सहयोग और उसके बाद भारतीय सांस्कृतिक शिक्षा, जिसमें कथक, भरतनाट्यम, गीता वाचन, संस्कृत, कलरीपयट्टू मार्शल आर्ट और मराठा ढोल ये सिखाए जाते हैं। और लड़कियों के लिए कन्याओं के लिए तलवार अंदाजी भी आज से प्रारंभ की गई है। ये सब भारतीय कलाएं हैं जो काफी हद तक हमारे यहाँ से लुप्त कर दी गई थी, जिनका पुनरुत्थान और जिसमें इन बच्चों को 300 में से 250 बेटियां हैं, इन सबको ट्रेनिंग, ताकि ये ट्रेनर के रूप में उभरे और एक एक बच्ची अपने आप में एक एक गुरुकुल बने और अनेक और बच्चियों को शिक्षा देकर भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाएं। ये गुरुकुल सन 2009 में एक पुस्तकालय के रूप में शुरू हुआ और अब यहाँ पर 300 बच्चे हैं। और पिछले 12 वर्षों में बहुत से लोग, जैसे आप हमारे साथ देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इसमें बहुत सहयोग किया है, जिस सहयोग से चल पा रहा है। ये बिंदेश भारती जी हैं, जो यहाँ दिन रात काम करती हैं, सहयोग करती हैं, बच्चों की माँ के समान है और हमारी बेटी के समान है, जिनकी मेहनत से ये स्थान चल रहा है। यहाँ सहयोग करने वाले, यहाँ जैसे हम C1 पालम विहार में हैं, यहाँ के लोग हैं, कोनास्ट ट्रैवल वाले हैं, डोमिनो प्रिंटेक वाले हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं, उमा शर्मा जी हैं, प्रद्युमन जी हैं जो जयपुर घराना के कथक के उत्तराधिकारी हैं, और वैष्णवी विठल ढोरे जी हैं जो पुणे की हैं, महाराष्ट्र की। मेरा नाम संजय कुमार है। मैं महिला शक्ति विधवा पेंशन जो हम आजीवन पेंशन शुरू करने जा रहे हैं, उनका अध्यक्ष जिलाध्यक्ष
और हमारे साथ हैं गुड़गांव जिलाध्यक्ष, और हमारे साथ है देवीलाल जी मौर्य, शहर प्रमुख, और हमारी बहन जी है अनीता जी, ब्लॉक अध्यक्ष। तो हम लोग महिला विधवा महिलाओं की पेंशन का एक संस्था हमारी काम करने जा रही है, उसके ऊपर बहुत बड़ा एजेंडा है। तो आज हमें पता लगा पालम विहार में C1 में कि गुरुकुल में एक बच्चों का, हाँ, बसंत पंचमी के एक उत्सव में, तो हमें यहाँ पे इनवाइट, ये हमारी बहन जी हैं पूनम यादव जी, इन्होंने हमें इनवाइट किया, पिंकी यादव जी, सॉरी, इन्होंने हमें इनवाइट किया। तो हमारे विधवा पेंशन के जो संस्थापक हैं हमारे गुलाब सिंह जी जायसवाल, अनीता जी जायसवाल, और हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आरती बत्रा जी और दिनेश बत्रा जी। तो हम लोग विधवाओं की पेंशन की 6 चीजें प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। इसमें है एक आजीवन पेंशन, 1,000 रुपये महीना पेंशन, और 20 साल तक उनके बच्चों का एजुकेशन फ्री, और उनका बस का पास, ट्रेन का पास, एक पास बनवाया जाएगा जो कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में घूम सकते हैं। यही बहुत अच्छा लगा, हम इसीलिए आए हैं। तो हम अपने जो हमारे अध्यक्ष हैं गुलाब सिंह जायसवाल, ये उनके सामने एक बात रखी जाएगी कि इन गरीब बच्चों के लिए भी, जैसे भी हमारी संस्था विधवाओं के लिए पेंशन स्टार्ट कर दी है, इन बच्चों की तरफ भी ध्यान देने की हम कोशिश करेंगे। सेवा करती हैं। और ऐसे ही विनीत पंछी जी हैं जो एड फिल्म निर्माता हैं, वो यहाँ बच्चों को सिखाने पढ़ाने में सेवा करते हैं। यहाँ आने वालों में बाबा महादेव गिरी जी जो कुरुक्षेत्र के करनाल के समाज बाबा भगवान गिरी के, उनका सहयोग लगातार बना रहता है। ऐसे ही अनेक लोग हैं जो तन मन और धन के साथ जुड़े हुए हैं, जिन लोगों की मदद से ये स्थान चल पाता है। अभी भी आप जैसे देख रहे हैं शेड्स हैं, और लॉकडाउन के दौरान सभी बच्चों के सभी परिवारों के लिए भोजन का प्रबंध, प्रतिदिन एक समय का पका हुआ भोजन, पूरे सप्ताह के लिए राशन, ये यहाँ से सहयोगियों दानियों की मदद से मिलता रहा। अब भी आप देख सकते हैं सामने भोजन वितरण हो रहा है। पूरे परिवार का एक समय का भोजन यहाँ से बच्चे लेकर जाते हैं। प्लस जितना इनका दवाई का खर्चा है, जिनको यहाँ डॉक्टरी सलाह की जरूरत पड़ती है, वो मैं खुद डॉक्टर हूँ, और जो यहाँ पर दवाई का खर्चा होता है वो भी इन बच्चों को यहाँ से दवा भी मिल जाती है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, घरों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी लगाए गए, जैसे अमिताभ गुप्ता जी हैं, सीबी अरोड़ा जी हैं, अशोक यादव जी हैं, और इन लोगों की मदद से ये सारे काम चलते रहे। जैसे पलक गुप्ता जी हैं, संजना जी हैं, और हिंदी खबर टीवी चैनल वाले, ये सब लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, और जिनकी मदद से पिंकी यादव जी आपके सामने हम लोगों ने जैसे प्रसाद, बच्चों के प्रसाद वितरण का था तो प्रसाद वितरण किया। बाकी हम लोग जैसे अब पहले हम जन्मदिन मनाते थे तो पहले केक कटवाना बड़ी धूमधाम से मनाना, अब हमने वो सब छोड़ के यहाँ पे आके बच्चों के साथ रिलैक्स होके, क्योंकि ना हमें ये जगह जो बताई थी वो हमारी बड़ी बहन है पूनम भटनागर जी और प्रभारी अर्जुन शर्मा जी। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे आके इतना अच्छा लगा, इन बच्चों को देख के ये कितनी मेहनत करते हैं, इनके टीचर कितनी मेहनत करते हैं। पहले भी करते रहते हैं हम लोग। नहीं, हम लोग यहीं पे आते हैं जब भी करते हैं। जैसे अभी हमारे अध्यक्ष का बर्थडे था, जन्मदिन था प्रियव्रत भाई जी का, तब हम लोगों ने कपड़े वितरित किए थे जो मैंने और रानी शर्मा जी ने करे थे। और ऐसे ही हम लोगों ने एक बार अभी विजय परमार भाई का था जो उन्होंने यहाँ पे आके कपड़े वितरित किए थे, खाना। आज बसंत पंचमी जी का महोत्सव है और माँ सरस्वती की वंदना की बच्चों को शिक्षा, गुरु ज्ञान, और ये बच्चे देश का भविष्य हैं और इनके भविष्य को हम भी बढ़ाना चाहते हैं कि हमारा देश का भविष्य उज्जवल हो। और बसंत पंचमी के अवसर पर हम प्रसाद वितरण आए हैं और बच्चों का कथक डांस और गीता का जो श्लोक सुनाया उनको देखकर हमारा मन बहुत प्रभावित हुआ है। और मैं अपने सभी सहेलियों के साथ आई और अक्सर आते रहते हैं। बच्चों को बहुत पढ़ाई के अलावा भी जो चीजें आप देख रहे हैं आसपास, वो बहुत बच्चों को अच्छी लगती हैं और सबकी सेटिस्फेक्शन मिलती है। इवन आजकल तो खाना भी यहाँ से मिल रहा है, तो बच्चों को यहाँ अपने स्कूल से भी ज्यादा प्यारी जगह लगती है। ये मेरे को उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के, उनका यहाँ आना देख के, उनके फेस पर खुशी देख के मुझे लगता है कि ये गुरुकुल उनको बहुत सारी चीजें दे रहा है, नॉट ओनली स्टडी, मतलब कल्चर की वजह से। और हमें भी बड़ा आनंद आता है, जी। मैं रानी शर्मा, हिंदू महासभा जिला अध्यक्ष। मैं ये कहना चाहूंगी, आज सरस्वती वंदना पे हम यहाँ पे आए थे गुरुकुल में।
मेरे एक ही वो है कि यहाँ पे बच्चों की जितनी हो सके उतनी मदद करो और जितनी हेल्प हो सके वो उतनी करनी चाहिए यहाँ पे। कर्नल भल्ला हूँ और ये दीपक मेहंदी रत्ता है जी। हम 5-6 साल से जुड़े हुए हैं। हम यहाँ पे पढ़ाते हैं और जितना बन पाता है उतना थोड़ा बहुत डोनेशन भी देते हैं। और हमारा मेन काम है कि बच्चों को जैसे स्कूल से आते हैं, इनकी बहुत डिफिकल्टीज होती हैं, स्कूल में उतना समझाया नहीं जाता, तो हम उन बच्चों से पूछते हैं क्या समझ में नहीं आया, वो उनको अच्छे से समझाते हैं, पूछते हैं समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अधिकतर बच्चों के समझ में आ जाता है वो जो उनको वहाँ स्कूल में नहीं समझाया होता है। तो मैं ज्यादातर इंग्लिश लेता हूँ, अंग्रेजी लेता हूँ, ये ज्यादातर मैथ्स लेता हूँ। मैं देवीलाल मौर्य महिला शक्ति संस्था से हूँ और हम यहाँ बच्चों को, हमने सुना कि यहाँ बच्चे पढ़ाए जाते हैं जिनको सांस्कृतिक शिक्षा दी जाती है, और हमारी जो संस्था है वो बुजुर्ग महिलाओं, विधवा महिलाओं और बच्चों के लिए कार्य करती है। तो इस वजह से हम आज सरस्वती पूजन के दिन यहाँ पे इन बच्चों से मिलने आए और हमें यहाँ मिलके बहुत अच्छा लगा। इनके लिए कुछ प्रसाद वगैरह हम लेके आए हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। बताता हूँ कि यहाँ पे हमने आके कुछ नई पद्धति शुरू करी है, जैसे सांस्कृतिक तरीके, जैसे प्रणाम। अब ऐसे सीनियर बच्चे नहीं आए हैं, तो जब वो आते हैं प्रणाम करते हैं, जब उनको आशीर्वाद दिया जाता है तो जो खुशी मिलती है और वो उनकी जो खुशी देख के हमको जो खुशी मिलती है, हम सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं क्योंकि और सब्जेक्ट लेने के लिए दूसरे टीचर्स भी है, इसलिए हम ज्यादातर यही सब्जेक्ट, मैं इंग्लिश लेता हूँ ज्यादातर, ये ज्यादातर म्यूजिक कराया और मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके। बच्चे इतने शांति से बैठना या कुछ भी है, भरतनाट्यम डांस वगैरह देखना, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके।